हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें जौहर टाउन से, जहां पर खोखर पैलेस में एलडीए का ऑपरेशन जारी है। एलडीए अमले के साथ पुलिस की भारी नफरी ने यह कार्रवाई की है। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन किया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। अयूब चौक से खोखर पैलेस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। खोखर पैलेस का अगबी दरवाजा और दीवार भी मिसमार कर दी गई। सैफुल मलूक के भांजे ताहिर जावेद के घर का अगबी हिस्सा भी गिरा दिया गया। मोहम्मद अकमल खोखर के घर के अगबी हिस्से को भी गिरा दिया गया है। खोखर पैलेस से मुल्हिका सैफ मार्केट को भी गिरा दिया गया। खोखर बरादरान के वकला भी मौजूद रहे। अदालती अहकामात भी दिखाए गए, मगर उसके बावजूद एलडीए की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया। जौहर टाउन में खोखर पैलेस पर एलडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और एलडीए अमले के साथ पुलिस की भारी नफरी ने मिलकर ये कार्रवाई की। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन किया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। अयूब चौक से खोखर पैलेस जाने वाला रास्ता बंद है। खोखर पैलेस का अकबी दरवाजा और दीवार को मिसमार कर दिया गया। सैफुल मलूक के भांजे ताहिर जावेद के घर का अकबी हिस्सा भी गिरा दिया गया। मोहम्मद अकमल खोखर के घर के अकबी हिस्से को भी गिरा दिया गया। खोखर पैलेस से मुल्हिका सैफ मार्केट को भी गिरा दिया गया। खोखर बरादरान के वकला भी मौजूद हैं। अदालती अहकामात भी दिखाए गए। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अली, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इंतजामिया की जानिब से जो आज अर्ली मॉर्निंग है वो ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। इंतजामिया की जानिब से कल रात जो है वो लेट नाइट 2 बजे तक जो है तमाम इंतजामी जो अफसरान थे, उसके अलावा जो पटवारी थे, कारकुनान थे और उसके अलावा जो दीगर अमला था, उन्हें यहाँ पे जो है रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी। कल 2 बजे के बाद जो है, क्योंकि रात को लेट नाइट जो है वो धुंध बहुत हो गई थी, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन जो है थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो है इस ऑपरेशन का जो है आगाज़ किया गया और खोखर पैलेस, जो कि ना सिर्फ ये सैफुल मुल्क खोखर या अफजल खोखर की राइश का है, बल्कि यहाँ पे इनकी बरादरी के मजीद लोग भी रहते हैं और तकरीबन ये एरिया है 1 से 2 गलियां हैं। उसके साथ साथ खोखर पैलेस है जहाँ पे खोखर बरादरी के काफ़ी लोग रहते हैं। अफजल खोखर और सैफुल मुल्क खोखर के जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पे घर हैं। हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया है कि 45 कनाल राजी जो है उसको वागजार कराया जाएगा। उसके साथ साथ ये भी दावा किया गया कि अब तक जो है तकरीबन 38 कनाल राजी जो है उसको वागजार करा लिया गया है। लेकिन हकायक जो है उसके बरअक्स है। खोखर फैमिली का ये कहना है कि अब तक जो है वो तकरीबन 8 कनाल अराजी जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया। उनका ये कहना है कि उनके भांजे और भतीजों के घर हैं। ये 3 घर हैं जो कि 2-2 कनाल के ऊपर मुश्तमिल हैं। 6 कनाल ये बनते हैं। उसके साथ साथ 2 कनाल का एक कमर्शियल प्लाजा है जिसके ऊपर जो है वो अभी तक ऑपरेशन जारी है। बताया ये जा रहा है अफजल खोखर और सैफुल मुल्क खोखर और इनके खानदान की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मजबूरी तौर पर 8 कनाल के ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत दावी ये कर रही है कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और उसके साथ साथ जो है वो तकरीबन 38 से 40 या 45 कनाल अराजी है जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अब तक ऑपरेशन किया जा रहा है वो 3-3 कनाल के 2-2 कनाल के 3 घर हैं और उसके साथ 2 कनाल की जो है वो कमर्शियल मार्केट है। जो घर मस्मार किए गए हैं वो अफजल खोखर और सैफुल मुल्क खोखर के भांजे और भतीजों के घर हैं जिनके जो दीवारें हैं उनको मस्मार किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आला अफसरान हैं इंतजामिया के कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर वो भी मौजूद हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। जो एसपी साहिबान है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पे अब जो खोखर पैलेस को जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पे पुलिस की जो है वो नौजवान वहाँ पे मौजूद है, नफरी मौजूद है और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन देखा यह गया है कि जिस तरह इंतजामिया की जानिब से जो है वो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर उनकी जानिब से जो है वो ऑपरेशन किया गया और खोखर बरादरान या उनके जो कारकुनान है वो किसी किस्म का जो है आगे से मजामत करेंगे तो इस किस्म की कोई मजामत नहीं देखी गई। कल रात को जो है वो खोखर बरादरान की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें सैफुल मुल्क खोखर की जानिब से ये दावा किया गया था कि उनकी तमाम तर जो राजी है जहाँ पे उनका घर है या खोखर पैलेस है या उनके रिश्तेदारों की जो राजी है और जहाँ पे उन लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं वो 1-1 इंच जो है वो जायज़ है। किसी किस्म का कोई नजायज़ कब्जा नहीं है। तमाम तो प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो भी मौजूद है। उसके साथ साथ जो है वो सैफुल मुल्क खोखर की जानिब से ये भी दावा किया गया था कि अराजी के हवाले से जो केस चल रहा है जिस पर जो है वो एलडीए या इंतजामिया क्लेम कर रही है उसके हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर स्टे ऑर्डर मौजूद है। कोर्ट में मामलात हैं जिसके बाद जो है एलडीए या कोई भी इंतजामी ऑफिसर जो है उसके खिलाफ जब तक हुक्म इम्तनाई मौजूद है कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। आज सुबह भी जब देखा गया कि यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया गया तो जो वकला थे खोखर बरादरान के उनकी जानिब से बाकायदा जो इंतजामिया थी या ऑपरेशन करने वाले जो अफसरान हैं उनको ये बताया गया था कि इसका स्टे ऑर्डर मौजूद है। लेकिन जो है उसको
उसको जो है वो इंतजामिया की जानिब से उसको नज़रअंदाज किया गया है और यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा था। हम हुकूमत के दावे जो है वो कुछ और हैं। अगर खोखर बरादरान की हम बात करें तो उनकी जानिब से जो बताया जा रहा है वो कुछ और है। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि मजबूरी तौर पर अब तक जो ऑपरेशन हो रहा है वो 8 कनाल अराजी पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा यह गया है बरादरान या मुस्लिम लीग नून के किसी कारकुन की जानिब से किसी किस्म की कोई मज़ामत जो है वो सामने देखने को नहीं मिली। जी अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा, जो खोखर बरादरान के वकला हैं वो भी मौजूद थे, रात को भी, आज सुबह भी मौजूद थे। अदालती अहकामात भी पुलिस को और LDA को दिखाए गए। अदालती अहकामात में क्या लिखा गया था? वक़्त है वो उस वक्त खत्म कर दी गई जिला इंतजामिया, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और उसके साथ साथ LDA की जानिब से। और चूंकि पंजाब हुकूमत की भरपूर सपोर्ट हासिल थी इस ऑपरेशन के दौरान, तो इस वजह से किसी भी अदालती जो हुक्मनामा था उसको तस्लीम नहीं किया गया। अलबत्ता जो दावा किया गया इस ऑपरेशन के नतीजे में, ये दावा जिला इंतजामिया ने किया कि 38 कनाल सरकारी जो अराजी है जिसकी मालियत 1 अरब 25 करोड़ रुपए के लगभग है, इसको वागजार कराने का दावा जिला इंतजामिया ने जरूर किया है। आपको ये बताएं कि जिला इंतजामिया का ये भी मौकफ है कि खोखर बरादरान ने जालसाजी से जमीन पर कब्जा किया था, जबकि इस हवाले से कोई दस्तावेजात जो है वो ना तो मीडिया को शेयर की गई, ना ही कोई जो सरकारी प्रेस रिलीज जारी की जाती है, ना कोई इस हवाले से दस्तावेजात शो की गई। लेकिन ये जो दावा जरूर ये किया जा रहा है, जिला इंतजामिया का ये भी दावा है कि कलेक्टर इस्तेमाल के फैसला की रोशनी में ऑपरेशन किया गया और जमीन को वागजार करवा लिया गया। जबकि ये भी दावा किया जा रहा है कि खोखर बरादरान को जमीन को छोड़ने के लिए मुतअद्दिद मर्तबा नोटिस भी जारी किए गए थे। इसमें कितनी सदाकत है इसका आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खोखर बरादरान के वकला मौजूद थे, केस सब जुडिस था, उसके बावजूद हुकूमती मशीनरी ने चढ़ाई की है खोखर बरादरान की के खोखर पैलेस पर। तो जमीन को खाली कराने के हवाले से सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि इस ग्रैंड ऑपरेशन में को मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा गया और रात 2 बजे से तमाम तर जो सरकारी इदारे थे, तहसीलदार, पटवारी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 9 जोन्स की मशीनरी, इनको एक्सपो सेंटर के बाहर इकट्ठा किया गया और इस ऑपरेशन को लीड किया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रऊफ मेहर और SSP ऑपरेशन ने इस ऑपरेशन को। और अब इस सारी सूरत हाल में ये बताया गया है कि 38 कनाल जगह पर बने स्ट्रक्चर्स और दुकानों को मसमार कर दिया गया है। इस ग्रैंड ऑपरेशन में हैवी एस्केलेटर जो मशीनरी है वो इस्तेमाल की गई है। ताहम फिलहाल कितनी अराजी है, चूंकि ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से ये दावा कर दिया गया है कि 38 कनाल अराजी जिसकी मालियत 1 अरब 25 करोड़ के लगभग बनती है वो वागजार करा ली गई है। ताहम इस हवाले से कोई दस्तावेजात जो है वो मीडिया में शेयर नहीं की गई कि किस बुनियाद पर जो ये ऑपरेशन है इसको किया गया, क्योंकि सब जुडिस होने के बावजूद सरकारी इदारों ने खोखर पैलेस पर चढ़ाई की है। जी ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, बताइएगा, रात को भी जो मकामी क़यादत है लाहौर की और कारकुनान हैं वो इकट्ठे हुए थे, आज सुबह भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या कारकुनान और मकामी क़यादत या खोखर जो बरादरी है उनकी जानिब से कोई मज़ाहमत भी की गई इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़? उमर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है, उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। अली, आप बताइएगा, कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा जो लाहौर की मकामी क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद थी, क्या उनकी जानिब से कोई मज़ाहमत भी देखने में आई?
इस हवाले से तो यहाँ पे जो है कल रात को जब जो है सैफुल मुल्क खोखर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त यहाँ पे कारकुनान भी मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर की मुकामी क़यादत है वो भी मौजूद थी। उसके साथ साथ यहाँ पे उनकी बरादरी के कुछ जो आम शख्सियत हैं वो भी मौजूद थी, लेकिन किसी किस्म की जो है वो मज़ामत देखने को नहीं मिली। इस टाइम अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे किसी किस्म के जो है वो कोई कारकुन मौजूद नहीं है, मुस्लिम लीग नून के कोई यहाँ पे मतवाले मौजूद नहीं है, खोखर बरादरी के यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है। जो घरों में मौजूद है लोग सिर्फ वही लोग मौजूद हैं, उसके अलावा किसी किस्म की कोई मज़ामत या मुजाहरा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। नहीं जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से या खोखर बरादरान की जानिब से किसी किस्म के कारकुनों को कॉल दी गई है कि वो खोखर पैलेस पहुंचे या इस ऑपरेशन को रोकें, लेकिन इंतजामिया की जानिब से क्योंकि दावे कुछ और किए जा रहे हैं और खोखर बरादरान जो है उनकी जानिब से कुछ और बताया जा रहा है। हुकूमत दावे ये कर रही है कि शायद कोई 38 कनाल या 40 कनाल के करीब जो है वो ज़मीन को वगजार करा लिया गया, लेकिन खोखर बरादरान की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 8 कनाल जो राजी है उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन हुकूमत को या यहाँ पे जो इस टाइम यहाँ पे इंतजामिया मौजूद है, अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें जो है वो मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही और यही कहा जा रहा है कि जो सरकारी यहाँ पे टीम मौजूद है वही आपको फुटेजेस जारी करेगी और वही वहाँ पे अंदर बैठ के जो है वो आपको जो बात बताएगी वही चलाया जाए। यहाँ पे कोशिश की गई थी सुबह जब यहाँ पे मीडिया पहुंचा तो कोशिश की गई थी कि हमें एक्सेस दी जाए अंदर जाने की ताकि हम अपने कैमरे की आंख से जो है वो मौजूद रहिएगा। उमर असलम ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, आप बताइएगा कि जब खोखर बरादरान के वकला अदालती अहकामात भी दिखा रहे थे फिर भी ये ऑपरेशन किया गया है, तो क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है पुलिस और एलडीए के खिलाफ? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर इस वक्त अगर बात करें खोखर पैलेस के हवाले से तो खोखर पैलेस के खिलाफ हवाले आज सुबह से ही जो है वो एलडीए की जानिब से ऑपरेशन किया जा रहा है। खोखर बरादरान के वकला भी यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने जो है वो एलडीए ऑफिसर से बात करने की भी कोशिश की गई, इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, ताहम जो है जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक्त किसी किस्म की भी किसी ने कोई गुफ्तगू ना सुनी ना बात सुनी खोखर बरादरान के वकला के। उसके बाद बल्कि मीडिया तक को जो है वो कवरेज की इस वक्त तक बिल्कुल इजाजत नहीं थी। उसके बाद जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया और अब तक अगर ऑपरेशन के हवाले से बात करें तो जो खोखर पैलेस के खिलाफ हो रहा है तो 2 घर जो है वो इनके गिरा दिए गए हैं। जो खोखर पैलेस के जो फ्रंट है 2। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर। अब्दुलशाद हमारे साथ मौजूद थे जबकि अली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस की 5000 कांस्टेबल्स और ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती को जालसाजों ने दागदार कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में भर्तियों के दौरान सैकड़ों उम्मीदवारों के पर्चे तब्दील करके इजाफी नंबर्स लगवाए गए। लाहौर में 4 उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए जबकि मजीद 170 के करीब उम्मीदवारों को पॉइंट आउट कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, इसमें अगर टेस्टिंग सर्विसेज की इंतजामिया मुलविस है तो क्या दूसरे मरहले के लिए कोई और कंपनी हायर की जाएगी? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में 5000 पंजाब पुलिस के कांस्टेबलान और ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती किए जाने थे, जिसमें पहला मरहला जो है वो गुज़श्ता रोज मुकम्मल कर लिया गया है। लाहौर में 4000 के करीब कांस्टेबलान और ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती किए गए, लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ देखने में आई कि जिस तरह पीपीएससी में बेज़ाब्तियाँ सामने आई और पेपर्स लीक हुए, इसी तरह पंजाब पुलिस के कांस्टेबलान की भर्तियों में भी पेपर्स को तब्दील किया गया और इसमें टेस्टिंग सर्विसेज कंपनी के जो इंतजामिया थी वो मुलव्वस रही। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की जानब से जब इंटरव्यू किया गया तो इसमें ये चीज़ हाईलाइट हुई कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जो मैट्रिक और एफए में नंबर इंतहाई कम थे, लेकिन उनका जो पेपर था पंजाब पुलिस का उसमें 60 से लेकर 75 तक नंबर थे। तो इस पर मुतलका जो पैनल था उसकी जानब से पेपर्स को रीचेक किया गया और उन जो उम्मीदवार थे उनसे भी राइटिंग करवाई गई। तो उनमें से मुतअद्दिद उम्मीदवार ऐसे थे जिनको सिर्फ अपना नाम लिखना आता था, पेपर का कोई अलफ़बे तक नहीं आती थी। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लाहौर में डीआईजी जवाद डोगर की जानब से 2 हफ्ते कबल 4 उम्मीदवार पर मुकदमा दर्ज कराया गया थाना किला गुजर सिंह में और 170 से ज़ायद उम्मीदवार जो हैं उनको मजीद पॉइंट आउट कर लिया गया है। पुलिस राय का कहना है कि इन तमाम जो कैंडिडेट्स का जो इलाका है वो कहना और रायविंड के एरिया से तल्लक रखते हैं और वहीं से किसी शख्स ने और टेस्टिंग कंपनी ने इनको मैनेज किया है। जो किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज हुए हैं उसमें कैंडिडेट टेस्टिंग सर्विसेज के जो हेड हैं नज़ीर उबड़ो और जनरल मैनेजर जो हैं उनको भी मुकदमे में नामजद किया गया है। आईजी पंजाब की जानब से बाकायदा तौर पर मुतलका जो ब्रांच है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के डीआईजीज को भी सख्ती के साथ वार्न किया गया है कि इस कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाए और
पहले तो आईजी पंजाब की जानब से कहा गया था कि इन तमाम भर्तियों को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन मुतलका पैनल की जानब से आगाह किया गया कि ऐसे तमाम पेपर्स को पॉइंट आउट कर लिया गया है और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। इनका बाकायदा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा ताकि इनको मजीद अपने अज़ाइम में कामयाब ना हो सके। तो लाहौर में 170 से ज़ायद उम्मीदवारान हैं जिनके पेपर तब्दील किए गए और उनको इंटरव्यू तक पहुंचाया गया, जबकि पंजाब भर में 350 से ज़ायद ऐसे उम्मीदवारान हैं जिनके पेपर्स जो थे उनमें इजाफी नंबर लगाए गए और उनको इंटरव्यू तक पहुंचाया गया ताकि पंजाब पुलिस में उनको भर्ती करवाया जा सके। अली साहिब, ये बताएगा आईजी पंजाब की जानिब से इस मामले पर क्या रद्द-ए-अमल दिया गया और क्या मुतालिका अफसरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, चंद रोज कबल आईजी पंजाब इनाम गनी की जानब से इस पर बाकायदा तौर पर मीटिंग तलब की गई और तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के आला अफसरान थे और जो लाहौर का पैनल था जिसमें डीआईजी जवाद डोगर और एसएसपी उस्मान बाजवा शामिल थे, इन तमाम से पूछा गया और उसके बाद बाकायदा तौर पर पैनल ने तमाम जो पेपर्स थे, तमाम तरीकाकार जिसमें ये वजह किया गया था कि किस तरह पेपर्स तब्दील किए गए, किस तरह उम्मीदवारान के नंबर इजाफी लगाए गए, क्या क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया गया, सारा पॉइंट आउट करके आईजी को आगाह किया गया और रिक्वेस्ट की गई कि जो हकदारान हैं उनको पेपर्स जो हैं और उनकी भर्ती कैंसिल ना की जाए, जो ऐसे नासूर हैं उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाए और उनको आइंदा की भर्ती से दूर रखा जाए। तो इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से मुतलका कंपनी के खिलाफ एक्शन का भी कहा गया है। अब देखना ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की जानब से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या इकदाम उठाए जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि ऐसे जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने जालसाजी की है, क्या वो आइंदा भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज मेरी मुतलका आला अफसरान के साथ जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि ऐसे तमाम उम्मीदवारान का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जाएगा, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा ताकि आइंदा जब भी कभी पंजाब पुलिस में भर्ती हो तो वो इसमें हिस्सा ना ले सकें। इसी हवाले से आईजी पंजाब की जानब से भी हुक्म दिया गया था कि इस मुतलका कंपनी के जो मुलाजमीन इसमें मुलवस हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। इसके साथ साथ जो उम्मीदवारान जिनकी जानब से रिश्वत दी गई और नाजायज़ तरीके से अपने पेपर्स में नंबर लगवाए गए, पेपर्स को तब्दील करवाया गया, इन तमाम के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि आइंदा जब भी भर्ती हो तो इनके नाम भर्ती में शामिल ना हो सके, ना ही इनके फॉर्म जमा हो सकें। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ सामने आ रही है कि पंजाब पुलिस जो है वो खुद तो जालसाजों के खिलाफ काम करती है, लेकिन अपनी ही भर्ती में उनको जालसाज हाथ दिखा गए हैं और सैकड़ों ऐसे लोग सामने आए हैं जिनके पेपर्स तब्दील किए गए और उनको इंटरव्यू तक पहुंचाया गया। ये तो जहां पे सैकड़ों लोगों के पेपर्स तब्दील किए गए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती का मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए नई स्कीम मुतारिफ करवाने का फैसला। स्कीम के तहत मुलाजमीन और अफसरान को तरजीही ग्रांट दी जाएगी। नई स्कीम से लाहौर समेत मुल्क भर के 70,000 मुलाजमीन मुस्तफीद हो सकेंगे। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स ने तीनों एजीएम रेलवे से सिफारिशात तलब कर ली। बात करते हैं सईद अहमद सईद से। सईद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती का रेलवे मुलाजमीन व अफसरान को तरजीही ग्रांट देने का फ़ैसला है वो किया गया है और ये फ़ैसला जो है उन मुलाजमीन और अफसरान के लिए किया गया है जिनकी कारकर्दगी जो होगी वो बेहतर होगी। और इस हवाले से एक मरासला जो है वो सी और रेलवे की हिदायत के ऊपर डिप्टी जनरल मैनेजर रेलवे फरमान गनी की तरफ से तीनों एजीएम्स के नाम है वो जारी कर दिया गया है और इस मरासले के मुताबिक एजीएम ट्रैफिक, एजीएम इंफ्रास्ट्रक्चर और एजीएम मैकेनिकल से जो है सिफारिशात हैं वो तलब की गई हैं कि आया कि मुलाजमीन की कारकर्दगी का पैमाना क्या होगा और उस पैमाने के पेश नज़र किस मुलाजम को, किस अफसर को, किस बुनियाद पर और क्या जो उसको तरजीह ग्रांट के अंदर उसको इनामात हैं, हौसला अफजाई है उसकी की जाएगी। और इस हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती ने गुज़श्ता रोज़ हदायत भी जारी की लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को कि ये तमाम मामलात को संजीदगी से लेते हुए 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट है वो जमा करवाई जाए ताकि फौरी तौर पर ये कि नई स्कीम है वो लाई जाए और वो मुलाजमीन व अफसरान जिनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर है उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए जो उनको तरजीही ग्रांट्स हैं, फंड्स हैं, इनामात हैं वो दिए जाएंगे ताकि इस तरह उन अफसरान की। ठीक है, शुक्रिया।